बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे और अपने कंप्यूटर साइंस के सेक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे। जो आपकी क्यूरीज पिछले लेक्चर से रिलेटेड है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल्स। कल ऐसा है कि हमने फाइल की टाइप्स देखी थी दो डिफरेंट तरीकों से। एक हमने चीज़ पढ़ी थी कि टाइप्स की फाइल्स होती है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से कल हम डिस्कस कर चुके हैं। हम आज जो है वो फाइल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की दो टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फाइल जो है वो ये चीज़ बता रही होती है कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगी। डिफरेंट फाइल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अ फाइल कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। फाइल का जो एक नाम है वो दो पोर्शंस में डिवाइड होता है। कोई भी नाम आप देख लें, जैसे कोई पेंट की फाइल है तो आपने नाम रखा होता है abc.jpeg। अब उसमें देखें एक चीज डॉट से पहले आ रही है, एक चीज डॉट के बाद आ रही है। तो द नेम ऑफ फाइल एंड इट्स एक्सटेंशंस आर सेपरेटेड बाय डॉट। हमने कहा कि फाइल का नेम जो है वो डॉट से पहले होता है और जो चीज डॉट के बाद होती है वो उसकी एक्सटेंशन होती है। डॉट जो है ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन नेम एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है एक्चुअली? एक्सटेंशन हमें ये बताती है कि फाइल की टाइप क्या है, किस किस्म की फाइल है। A file can be recognized by its file extension. Different files can have different file extensions. The extension of a file is normally assigned by the software in which it is created. फाइल की टाइप बताएगी, लाइक आपने देखा होगा अक्सर सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .mp3। उससे हमें पता चल जाता है ये एक ऑडियो फाइल है। सॉन्ग का नेम हो गया, डॉट हो गया और डॉट के बाद की एक्सटेंशन बताती है कि ये किस किस्म की फाइल है। अब हम फाइल की टाइप देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम फाइल। A type of file that contains a set of instructions of program is called program file. ऐसी फाइल जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके रखा जाता है वो हमारी प्रोग्राम फाइल है। हमें कैसे पता चलता है कि वो प्रोग्राम फाइल है? उसकी एक्सटेंशन से। इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और इसकी एक्सटेंशन हमेशा .exe और .com से होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो या वो .com में होगा या .exe में होगा। आप उसको डबल क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है। तो वो हमारी प्रोग्राम फाइल होती है। उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फाइल टाइप डेटा फाइल। अच्छा, डेटा फाइल नेम से बता रही है। इसमें क्या होता है कि डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, उसमें प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे होते हैं एक्जी फाइल में और इसमें डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डेटा इज कॉल्ड डेटा फाइल. Data files are created by the software being used. Different programs or software store data in the data files using different formats. Usually, a data file created into one application program cannot be used into another application program. For example, a file created in Microsoft Excel can only be used in it. However, some softwares or application programs provide facility to use the data file of different formats. Data files are generally recognized by the file extension. हमने कहा कि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी डिफरेंट फाइल्स होती हैं और मोस्टली वो एक दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज नहीं हो रही होती। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही खुलेगी। हाँ, आप उसका डेटा कॉपी करके दूसरी जगह लेके जा सकते हैं लेकिन वो वहीं यूज हो रहा होगा, वो फाइल वहीं पे खुलती है।
और हमें कैसे पता चलता है कि ये फाइल कौन सी है? हमें उसकी एक्सटेंशन से पता चल जाता है. Data files are generally recognized by the file extension. For example, a file created in MS Word has file extension .doc and it is also known as document file. ये टेबल आपके सामने जरा इसको देखते हैं. इसमें जो सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स क्रिएट करते हैं और उनकी एक्सटेंशन है, फिर उसकी टाइप आ जाती है. अब सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, वर्ड प्रोसेसर, उसकी एक्सटेंशन होती है .doc. स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन होती है .xls और .wks. और थर्ड वन इज डेटाबेस .mdb, .dat, .dbf. ये डेटाबेस की फाइल्स होती है. नोटपैड की फाइल हमेशा जो है वो .text की एक्सटेंशन के साथ होती है. जो इमेज की फाइल्स होती हैं .gif, .jpg इस टाइप की होती हैं. ऑडियो में .wav, .mid, .mp3 और वीडियो में AVI और .mpg आ जाती हैं. होप सो हमारा फाइल का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ. आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. हमने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइल्स की टाइप्स देखी. अब हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, फाइल ऑर्गेनाइजेशन. एक फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको कह सकते हैं. जैसे ये क्वेश्चन आपका 3 टाइप से आ सकता है. हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया. स्टोरेज मीडिया पे फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, या डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू. डिस्क्राइब द फाइल ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ टेक्निक फॉर फिजिकली स्टोरिंग एंड अरेंजिंग डाटा और रिकॉर्ड्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन. हमने कहा फिजिकली डाटा का स्टोर होना या रिकॉर्ड्स का स्टोर होना किसी खास टेक्निक से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, दैट इज नोन एज फाइल ऑर्गेनाइजेशन. द टेक्निक यूज्ड टू राइट एंड रिट्रीव डाटा, वो टेक्निक जो डाटा को राइट करने के लिए और उसको वापस गेट करने के लिए, रीड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए जो भी टेक्निक इस्तेमाल होगी हम उसको बोलते हैं एक्सेस मेथड. एक फाइल जब स्टोर हो गई उसको लिखने का मेथड क्या था और उसको वापस गेट करने का जो मेथड है, दैट इज नोन एज एक्सेस मेथड. एक्सेस मेथड के हवाले से हम देखते हैं कि टाइप्स की 3 डिफरेंट फाइल्स की टाइप्स हैं. सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स. नंबर थर्ड इज इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल. अच्छा जी, सबसे पहला हमारा जो है वो है सीक्वेंशियल फाइल. सीक्वेंशियल का वर्ड आपका जो है वो ड्राइव हो रहा है सीक्वेंस से. तो ऐसी फाइल जिसमें रिकॉर्ड्स एक खास सीक्वेंस के साथ स्टोर किए जाते हैं वो हमारी सीक्वेंशियल फाइल कहलाती है. In sequential file, records are stored on the storage media in a sequence. No locations are specified for individual records. Records are stored in a order one after the other. इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे कैसेट्स होती थी मैग्नेटिक टेप वाली, जो पहले कैसेट्स यूज होती थी सॉन्ग्स वगैरह के लिए. पहला सॉन्ग चलाया, फिर उसको फॉरवर्ड करते थे. टेप में यूज होती थी. फिर उसको फॉरवर्ड किया, फिर दूसरा सॉन्ग आता था. अगर हम 5th वाला सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, हम पहले जो 4 हैं उनको फॉरवर्ड करते थे, फिर 5th वाले पे जाते थे, क्योंकि डाटा स्टोर होता था एक सीक्वेंस के साथ. अगर आपको 5th वाला सॉन्ग एक्सेस करना है तो आपको फर्स्ट 4 रीड करने पड़ते थे और 5th जाके फिर एक्सेस होता था. ये सेम केस वही वाला है. Similarly, records can be retrieved only in the sequential order in which they were stored. For example, to access a particular record from a data file, एक data file है, उसमें 100 of records हैं. अब आपको जो है वो 100 वाला रिकॉर्ड जो है वो रीड करना है, तो वो फर्स्ट से रीड करना शुरू करेगा और फिर जाके 99 रिकॉर्ड्स को रीड करके आपको 100 वाले की जो है वो एक्सेस देगा, आपको निकाल के देगा. All records are searched one by one until the specified record is found. Therefore, assessing records in sequential file is very slow. It is the major disadvantage of sequential file. Definitely, जब उसने 99 records पढ़े तो उसको एक time period required हुआ,
तो इसने क्या किया, प्रोसेसिंग को स्लो कर दिया, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मैग्नेटिक टेप इज यूज्ड एज स्टोरेज मीडिया फॉर सीक्वेंशियल फाइल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। इसमें क्या होती है कि रिकॉर्ड और डेटा जो है वो रैंडमली स्टोर होता है, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फाइल्स आर आल्सो नोन एज रैंडम फाइल्स। इन दीज फाइल्स रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस, एक खास सीक्वेंस में स्टोर नहीं हो रहे। ईच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड बाय स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर एड्रेस और लोकेशन विद इन अ फाइल। जहां जहां वो रिकॉर्ड्स हैं उसके एड्रेस से उसको स्पेसिफाई किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है। द एड्रेस इज कैलकुलेटेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। उसको अब डिफरेंट लोकेशंस पे है, रैंडमली एक्सेस हो रहा है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, उसकी की वैल्यू जो होगी उसका एड्रेस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है कि सेम एड्रेस दो चीज़ों के लिए भी कैलकुलेट हो जाता है, वो प्रॉब्लम जो है जो सेनोनॉमी कहलाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है डेटा एक्सेसिंग फ्रॉम डायरेक्ट फाइल इज वेरी फास्ट, डेफिनेटली बहुत फास्ट है। अ रिकॉर्ड इज एक्सेस्ड डायरेक्टली by specifying its address. The magnetic disk and CD-ROMs are used as storage media for direct or random files. CD-ROM की एग्जांपल मैं आपको दूंगी, फर्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं, देन फॉरन सा फिफ्थ लगा लेते हैं, कोई खास प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि उसमें एक्सेस क्या है, डायरेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दोनों मेथड यूज हो रहे हैं, आपकी एक्सेस डायरेक्टली भी हो रही है और जो डेटा या रिकॉर्ड्स हैं वो एक सीक्वेंस के साथ स्टोर हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि एक अलग फाइल मेंटेन की जाती है जो कि उसका इंडेक्स मेंटेन कर रही होती है। इंडेक्स से मुराद, जैसे आप बुक पे देखते हैं शुरू में एक पेज मेंटेन होता है कि ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, वो इंडेक्स होता है। इसी तरह क्या होता है, उसकी की वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड की एक इंडेक्स मेंटेन कर लिया जाता है, सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, और जो भी डेटा या वो रिकॉर्ड चाहिए होता है उस इंडेक्स से डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। Index sequential files can be organized sequentially as well as randomly, both sequence से भी हो रही है और randomly भी हो रही है। In these files, the location of individual record is also stored along with data of record. For this purpose, an index is created to keep the track of location of individual records. Index में individual records का track रखा जाता है। Index refers to the location on the storage media where record is stored. The key field of the record are stored separately into the index along with the address of each record. हमने कहा उस की फील्ड के जरिए से, जो की है जिस यूनिकली जिसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है उस रिकॉर्ड को, उससे क्या करना है कि उसके साथ एड्रेस भी स्टोर होगा और डायरेक्टली वो रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएगा। यूजुअली एन इंडेक्स इज क्रिएटेड इन अ न्यू फाइल कॉल्ड इंडेक्स फाइल। जो इंडेक्स है उसके लिए नई फाइल क्रिएट की जाती है और उसको इंडेक्स फाइल कहा जाता है। एक इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आपको स्टोरेज का इशू आ जाता है। डेफिनेटली स्टोरेज, इंडेक्स फाइल को भी जो है वो एक स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। द इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इज डिलीटेड। जैसे ही क्या कोई नया रिकॉर्ड ऐड हुआ तो भी इंडेक्स मेंटेन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, कोई डिलीट हुआ तो भी इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा। Index file organization is more effective and fast in accessing data from data files than sequential file organization. The records of these files occupy more space on the storage media. हमने कहा रिकॉर्ड ऑफ दीज फाइल्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ज्यादा जरूरत होती है इस तरह के स्टोरेज मीडिया के लिए। However, this method is slower than direct file organization. अगर direct से compare करें तो थोड़ा सा slow है because it requires extra time to perform an index searching. अब उसने जब record ढूंढना है तो उसने index में search भी करना है। Thank you so much. आज का topic हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी है तो आप
व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।